हेलो एवरीवन। मित्रों, हमने आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर पर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हम सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आप वो भी वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो क्लास भी जरूर देखें। आज हम प्रथम मॉडल पेपर के बचे हुए 50 क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप सभी भी दोस्तों को एक बार जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। मैं आपको परीक्षा से पहले 20 से 30 मॉडल पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें तथा नए मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन करें और आप क्वेश्चनों की पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हमने किस तारीख को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया था दोस्तों। तो वो हमने मनाया था 8 अक्टूबर दोस्तों। जो प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके बचाने के लिए, उनका शिकार हो जाता था दोस्तों, उनको हम बचाने के लिए 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमने मनाया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता आपके लिए। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है दोस्तों। तो वो हो जाएगी हमारी 11.5% की वृद्धि होती है दोस्तों। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित है दोस्तों। कौन लाभान्वित है, इसका कौन लाभ ले सकता है इसका, तो इसका लाभ लेगा विशेष योग्यजन व्यक्ति इसका लाभ लेंगे दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले मित्रों और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध है दोस्तों। इन दोनों खिलाड़ियों का संबंध पूछा गया आपसे, किस खेल से है मित्रों, किस कौन कौन है, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल दोस्तों। तो इसका संबंध हो जाएगा किससे, इसका संबंध हो जाएगा निशाने बाजी से संबंध है दोस्तों। किससे है, निशाने बाजी से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्कोच अवार्ड 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया था दोस्तों। स्कोच अवार्ड पूछा गया आपसे, किस संस्था को प्रदान किया गया था, तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ये अवार्ड प्रदान किया गया था दोस्तों। किसको किया था, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाता है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। राज्य ऊर्जा और जलवायु जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है मित्रों, तो वो जारी किया जाता है किसके द्वारा, नीति जो आयोग है ना उसके द्वारा ये राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया जाता है दोस्तों। कौन हो जाएगा, नीति आयोग इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है दोस्तों। तो जनजातियां कितनी है राजस्थान में पूछी गई, जो अधिसूचित है तो वो हो जाएगी हमारी कितनी, 12 जनजातियां हमारी अधिसूचित है मित्रों। लगा लीजिएगा इसका आंसर 12। किस देश के हस्ताक्षर के पश्चात क्योटो संधि 16 फरवरी 2005 से अस्तित्व में है दोस्तों। क्योटो संधि पूछी जाती है 16 फरवरी 2005 में अस्तित्व में आती है। तो किसके साइन के बाद में ये संधि आती है दोस्तों अस्तित्व में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रूस दोस्तों। कौन हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा दोस्तों। हमने किस तारीख को विश्व प्रवासी दिवस, रिपीट हो गया दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इस हमने क्या मनाया था, 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया था दोस्तों। कब बनाया था, 8 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है दोस्तों। इसमें पूछा गया है जो पूर्वी घाट में चोटी अवस्थित नहीं है दोस्तों, पूर्वी घाट में नहीं है दोस्तों। तो पूर्वी घाट में कौन सी नहीं है, गलीकोंडा दोस्तों पूर्वी घाट में है, सिकराम गट्टा ये पूर्वी घाट के अंदर है, मधुगुल्ला कोंडा दोस्तों ये भी पूर्वी घाट में है, सलेहर पूर्वी घाट में नहीं है, ये पश्चिमी घाट में है दोस्तों। कहां पर है, ये पश्चिमी घाट में है सलेहर दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है दोस्तों। तो विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा होती है मित्रों वो होती है मौसिनराम में दोस्तों। कहाँ होती है, मौसिनराम। ये कहाँ पड़ता है, भारत के अंदर। भारत में कहाँ पर, मेघालय में दोस्तों ये मौसिनराम स्थान स्थित है दोस्तों, जहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पे होती है मित्रों। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वृक्ष आवरण प्रति वर्ष किलोमीटर है दोस्तों। कितना किलोमीटर है, तो वो हो जाएगा 95,748 वर्ग किलोमीटर है मित्रों।
इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है दोस्तों? 1960 की घटना है दोस्तों। कब की घटना है? 1960 की घटना है। तब एक वाद हुआ था, उस वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है ना वो भारतीय संविधान की क्या नहीं है, अंग नहीं है मित्रों। ये बात कही गई थी। कब गई थी, कौन से वाद में गई थी? 1960 में। तो बेरूवाड़ी विवाद हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी मित्रों। क्वेश्चन पॉलिटिकल से है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, लगा लीजिएगा क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सी पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1998 में गठित की दोस्तों? ऐसे पार्टी बताना है आपको जो 1 जनवरी 1998 में गठित होती है, तो कौन सी पार्टी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दोस्तों। वर्तमान में आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी है वर्तमान में दोस्तों। कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी है। उसने 1 जनवरी 1998 को एक पार्टी गठित करी थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मित्रों। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको। नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां, उनको सम्मिलित करना मित्रों। तो गोदावरी की जो सहायक नदी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी गोदावरी की? गोदावरी को हो जाएगी मंजीरा सहायक नदी। कौन सी हो जाएगी? हमारी मंजीरा हो जाएगी दोस्तों। 3 नंबर जो ऑप्शन है पहले का, तो इसका दूसरा तो ये गलत हो गया और चौथा भी गलत हो गया दोस्तों। तो 2 बचे 3 का, है ना। फिर नर्मदा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी है कोलार की दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? कोलार की दोस्तों। किसके? कोलार की हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मित्रों। तो कृष्णा किसकी है? कृष्णा हो जाएगी हमारी किसकी? घाट प्रभा की हो जाएगी। और कावेरी किसकी हो जाएगी? अमरावती की दोस्तों। तो ये लगा लीजिएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है दोस्तों? इनमें से जो बताना जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं दोस्तों, तो भारत की जलवायु को क्या क्या प्रभावित करते हैं? अक्षांश बिल्कुल प्रभावित करते हैं दोस्तों। उच्च अक्षांशों में जलवायु अलग है, निम्न अक्षांशों में जलवायु अलग है। हिमालय पर्वत पे भी जलवायु है जो दोस्तों अलग हो जाती है। समुद्र तट से जो दूरी है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जलवायु जलवायु अलग अलग होती जाएगी दोस्तों। समुद्र तल से गहराई दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। हम गहराई में जाएंगे तो जलवायु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। जलवायु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी नंबर ऑप्शन लगा लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असुमेलित है दोस्तों? इनमें से पूछा गया असुमेलित कौन सा है? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश दोस्तों। ये तो बिल्कुल सही है। सांगला घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में मित्रों। न्योरा घाटी कहाँ पर है? न्योरा घाटी हो जाएगी वेस्ट बंगाल में दोस्तों। कहाँ हो जाएगी? वेस्ट बंगाल में। शांत घाटी मित्रों, शांत घाटी तमिलनाडु में नहीं है। तो तमिलनाडु में नहीं है शांत घाटी, तो फिर कहाँ है? तो केरल में हो जाएगी दोस्तों। कहाँ हो जाएगी शांत घाटी? केरल के अंदर स्थित है दोस्तों। सुमेलित कीजिएगा, ये भी सुमेलित करने वाला है। चैलेंजर जो कटक है दोस्तों, वो कहाँ पर है? चैलेंजर जो कटक हो जाएगा हमारा, वो है दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक के अंदर दोस्तों। कहाँ पर है? दक्षिणी अटलांटिक के अंदर। तो 3 नंबर पहले का जो 3 नंबर है, 3 नंबर 2 में आ रहा है दोस्तों। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए हमारे, ये दोनों बचे। तो अब एल्बाट्रोस कॉर्डिलेरा दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में दोस्तों। ये कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एजोर द्वीप, ये एजोर द्वीप हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और क्यूरल द्वीप हो जाएगा हमारा कहाँ पे? उत्तरी प्रशांत महासागर में दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है मित्रों। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती दोस्तों? जो बंगाली खाड़ी में पानी लेके जाएगी, भारत की जो नदियां वो डेल्टा का निर्माण करती है। इधर जो बंगाली खाड़ी में पानी लेके जाएगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी मित्रों। और जो अरब सागर की तरफ पानी लेके जाएगी जो नदियां, वो क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है मित्रों। तो इनमें से डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसका मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है मित्रों? वो जाएगी हमारी, देखो गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी करती है और नर्मदा दोस्तों ये नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है मित्रों। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है दोस्तों, जो पवनों की दिशा में विचलन होता है वो किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं दोस्तों, अपकेंद्रीय बल ये भी नहीं है, परिभ्रमण दोस्तों। इसकी वजह से क्या होता है? पवनों की दिशा में विचलन उत्पन्न हो जाता है मित्रों। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो लगाओ पहले तो आप इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे दोस्तों? प्रवाल भित्ति है ये, तो ये पूछा जाता है हर बार एग्जाम के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया की ये जो पूर्वी तट है ना उसके ये सहारे दोस्तों, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के
पूर्वी तट के किनारे दोस्तों। इस जो तट पड़ता है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर ये स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है मित्रों। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार द्वितीय चापों तथा द्वितीय तोरणों का निर्माण परिणाम है दोस्तों। किसके परिणाम हो जाएगा? हमारा महासागरीय प्लेटों के अभिसरण दोस्तों। महासागरीय प्लेटों के अभिसरण दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाता है मित्रों। राजस्थान में पर्यटन त्रिकोण स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लगा लो पहले तो इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहले तो वीडियो को आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो मित्रों। टेलीग्राम जो चैनल बना हुआ है हमारा, वो हमारी यूट्यूब चैनल के नाम से बना हुआ है, कलाम सिविल सर्विस के नाम से बना है दोस्तों। उसको आप सर्च करिएगा, वो वहाँ पे मिल जाएगा। आप ज्वाइन बटन पे जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की। और भी बहुत सारे फीचर है वहाँ से सर दो। राजस्थान में पर्यटन त्रिकोण पूछा गया स्थित है दोस्तों। तो पर्यटन जो त्रिकोण है वो कहाँ स्थित है? वो हो जाएगा आपका कहाँ पे? मरु जो त्रिकोण है दोस्तों, याद करिएगा। मरु त्रिकोण जो जैसलमेर और बीकानेर और जोधपुर दोस्तों, ये तीनों को जोड़ता है, मरु त्रिकोण बन जाता है दोस्तों। तीनों को जोड़ क्या बनेगा? मरु त्रिकोण बनेगा। ये देख लीजिएगा। स्वर्णिम जो त्रिकोण है वो दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ के बनता है दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा। जो पर्यटन त्रिकोण कौन कौन से हो जाएंगे? मरु त्रिकोण हो जाएगा और स्वर्णिम त्रिकोण हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये हमारा सही हो जाएगा मित्रों। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओजोन क्षरण के लिए जो ओजोन के अंदर परत में क्षरण हो रहा है, उसका मुख्य जिम्मेदार कौन सा दोस्तों? तो CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा दोस्तों। CFC इसका क्या है? मुख्य जिम्मेदार है मित्रों। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन हो जाएगा? CFC दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है जुलाई 2022 के अनुसार दोस्तों? जुलाई 2022 के अनुसार बताना आपको। इससे पहले रामनाथ कोविंद थे, तो अभी वर्तमान में है कौन है? भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों। याद कर लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है मित्रों। ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है मित्रों। आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा जो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी मित्रों भारत की। तो दूसरा ऑप्शन पढ़िएगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। बिल्कुल है, आदिवासी महिला जो है वो पहली है दोस्तों राष्ट्रपति हमारी। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों, 15वीं थी। 14वीं रामनाथ कोविंद थे। और ये जो तीनों ऑप्शन है हमारे, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे मित्रों जुलाई 2022 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्मिलित करना है हमें। भारत शासन अधिनियम 1935 का है दोस्तों। ये तो बिल्कुल सम्मिलित हो ही रहा है, मतलब एक का एक हो जाएगा, तो एक का ये दोस्तों 3 ऑप्शन हो रहे हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन तो हमारा गलत हो ही गया। तो तीनों में देखते हैं। जो क्रिप्स प्रस्ताव है दोस्तों वो कब आता है? वो कब आएगा? वो आएगा मित्रों आपका 1942 को दोस्तों। 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आता है। अगस्त जो प्रस्ताव है दोस्तों वो कब आएगा? हमारा अगस्त प्रस्ताव 1940 को। और बेबल योजना जो आएगी 1945 को दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3 दोस्तों। ये पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए दोस्तों, तो ये कौन सा PM था दोस्तों जिसकी वजह से नागरिकों जो कर्तव्य हैं, अपने जो कर्तव्य हैं वो भारत के संविधान में मिलाए गए दोस्तों? तो कौन थी? इंदिरा गांधी दोस्तों। कौन थी? इंदिरा गांधी मित्रों। लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन में कौन सा सही नहीं है मित्रों? सही नहीं पूछा गया आपसे, तो सही नहीं कौन सा है? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसी संविधान संशोधन के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में बिल्कुल किया गया था दोस्तों। भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा दोस्तों। ये भी सही है। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान भाग 4 में, ये गलत हो गया दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य 4 में नहीं है मित्रों। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है कौन से भाग में है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों D नंबर हो जाएगा। नहीं पूछा गया था, गलत पूछा गया था।
तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया दोस्तों? फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि संवैधानिक जो उपचार हैं वो कौन से मौलिक अधिकार में है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से जो फंडामेंटल राइट है कौन से आर्टिकल के अंदर है ये, तो 32 आर्टिकल हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, जिसके अंदर संवैधानिक उपचार हमारे शामिल है मित्रों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो बता देता हूं, जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की दोस्तों। इस दिन क्या होता है? इस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। कौन चुने गए थे? सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे दोस्तों। कौन थे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष? कौन थे? सचिदानंद सिन्हा दोस्तों। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे स्थायी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। तो 9 दिसंबर 1946 को ये होती है, दिल्ली के अंदर होती है प्रथम बैठक दोस्तों। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है दोस्तों। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है दोस्तों? तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? पशुपालन सम्मिलित हो जाएगा, कृषि कार्य हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, उपरोक्त सभी दोस्तों। तो इस कैंसिल कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है दोस्तों? जो आर्थिक वृद्धि है ना वो किससे संबंधित हो जाएगी? हमारी कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि दोस्तों, इसमें नहीं हो जाएगी आर्थिक वृद्धि। धन संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम दोस्तों, इसमें भी नहीं। कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि दोस्तों, इसमें भी नहीं। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि दोस्तों, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक सेवाओं से जुड़ी भारत की कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है दोस्तों? तो विश्व बैंक हमारी हेल्प कर रहा है दोस्तों। फंडिंग कहाँ से आ रही है? विश्व बैंक के द्वारा फंडिंग आ रही है। और ऐसी सामाजिक सेवाएं जो भारत में जुड़ी हुई है दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगी? एक तो अटल भू योजना, इसकी फंडिंग विश्व बैंक से आती है। राष्ट्रीय जल विभाजन इसकी भी, और राष्ट्रीय पोषण मिशन दोस्तों, तीनों की आ रही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। कहां से फंडिंग आती है? विश्व बैंक की दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य है दोस्तों। तो प्रथम स्थान कौन प्राप्त कर रहा है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बन जाता आपका। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था दोस्तों? गरीबी, जो हमारे जो किसान थे भारत के अंदर, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाने का नारा दिया गया था दोस्तों। तो उनके द्वारा ये प्रयास किए गए थे, इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रयास किए गए थे। तो ये गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर ये मोटो था हमारा, गरीबी हटाने के लिए इस बल पे जोर दिया गया था दोस्तों। 1974 से लेके 79 तक ये पंचवर्षीय योजना काम करती है दोस्तों। तो उसके अंदर इंदिरा गांधी भी पीएम थी, और पहली प्रथम जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 77 के अंदर मोरारजी देसाई की, वो 20 पंचवर्षीय योजना में बनी थी मित्रों। किसानों की आय दोगुनी करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस समिति की स्थापना की थी दोस्तों? किसानों की जो जीवन रेखा थी वो गरीबी रेखा से बिल्कुल बहुत नीचे थी दोस्तों। तो किसानों की आय दोगुनी करनी थी, तो केंद्र सरकार ने किस समिति की स्थापना करी थी दोस्तों? एक समिति के द्वारा इनकी स्थापना करके उस किसानों की आय को क्या करना था? दोगुना करना था। तो कौन सी? अशोक दलबई समिति हो जाएगी। कौन सी समिति हो जाएगी? अशोक दलबई समिति हो जाएगी मित्रों। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? 1919 अधिनियम था उसमें पूछा गया सर्वाधिक विशेषता क्या थी दोस्तों? तो क्या थी? प्रांतों में द्वेष शासन का प्रयोग करना दोस्तों, ये उसकी विशेषता थी दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से ये सारे क्वेश्चन आ गए दोस्तों। किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापे गए बौद्धिक विकास के स्तर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो क्या कहा जाता है? विकासात्मक आयु, मानसिक आयु, अधिकतम आयु दोस्तों। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी। विकासात्मक आयु भी कहते हैं, मानसिक आयु भी कहते हैं, और अधिकतम आयु भी कहते हैं दोस्तों। संगम उपागम के अनुसार सृजनात्मकता में कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? तो कौन से तत्व होते हैं? इसमें बौद्धिक क्षमता भी होती है दोस्तों, और ज्ञान भी होता है मित्रों, आंतरिक अभिप्रेरणा भी होता है। तो उपयुक्त जो सभी ऑप्शन दे रखा है ये इसका आंसर है, सही हो जाएगा मित्रों, लगा लीजिएगा। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है दोस्तों। समूह विधियों के द्वारा क्या सीखने का उदाहरण है? कार्य वाद विवाद विधि के द्वारा सीख सकते हैं अपने, बिल्कुल ये उसके अंदर शामिल है समूह विधियों में। कार्यशाला विधि भी उसमें शामिल हो जाएगी, विचार गोष्ठी भी शामिल हो जाएगी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। इसका लगा लीजिएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाता है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया गया था दोस्तों? तो किस पे अध्ययन के ऊपर बल दिया था दोस्तों? व्यवहारवाद हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा व्यवहारवाद दोस्तों।
वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को भी एक बार जरूर ज्वाइन कर लें मित्रों। किस मनोविज्ञान को पशु मनोविज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया था दोस्तों? इसमें पूछा गया क्वेश्चन ये है कि ऐसा मनोविज्ञान का नाम बताना है जिसमें पशु मनोविज्ञान के ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। तो पावलोव हो जाएगा, अनुबंध का जो सिद्धांत है पावलोव का दोस्तों, ये है पावलोव का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है दोस्तों? पावलोव का जो सिद्धांत है वो कौन सी मशीन बताएगी? वो बताएगी डोफमैन मशीन दोस्तों। कौन सी मशीन है वो? डोफमैन मशीन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीएटी निम्नलिखित में से किसका समुच्चय है दोस्तों? टीएटी समुच्चय पूछा गया आपसे, तो किसका समुच्चय हो जाएगा? 30 श्याम एवं श्वेत तस्वीर एवं एक रिक्त कार्ड दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के सपने सिद्धांत में शील गुणों को शामिल नहीं किया दोस्तों? तो पहले तो शामिल करने वाले देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन किसने शामिल किया था। आल पोर्टर ने शामिल किया था दोस्तों, कैटल ने शामिल किया था, आइजेल ने शामिल दोस्तों। इन तीनों ने तो किया था, लेकिन शामिल किसने नहीं किया? इसने मर्रे ने शामिल नहीं किया था। इसमें पूछा गया नहीं, तो हमारा मर्रे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर आंसर सही हो जाता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का निम्न में से कौन सा एक सही अनुक्रम है दोस्तों? फ्राइड के अनुसार पूछा गया है इनमें से कौन सा अनुक्रम सही व्यवस्थित है। मौखिक हो जाएगा हमारा, फिर गुद्दा हो जाएगा, फिर लिंग हो जाएगा, फिर प्रधानावस्था हो जाएगी, फिर जननिक हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या है? सही इसका अनुक्रम है दोस्तों, फ्राइड के अनुसार दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन शैली के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जीवन शैली का संप्रत्यय किसने किया था? तो जीवन शैली का जो संप्रत्यय सिद्धांत है वो अल्फ्रेड एडलर ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अल्फ्रेड एडलर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एरिकसन द्वारा बताया गया 3R में निम्न में से क्या है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा सम्मिलित इसमें 3R में? देखिएगा, पहला कर्मकांडता शामिल हो जाएगा, कर्मकांड ये भी हो जाएगा, और कर्मकांडवाद हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों शामिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, MMPI के व्यक्तिगत प्रारूप में 550 एकांश, जबकि उसके समूह प्रारूप में क्या है? समूह प्रारूप में भी क्या होते हैं? 550 एकांश होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? 550 एकांश होते हैं दोस्तों। ये डी नंबर इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों? इसमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा नियम नहीं है? समानता है दोस्तों, ये भी है, अभिनेता भी है, प्रत्यागमन भी है, अभिप्रेरणा दोस्तों। ये नियम नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अभिप्रेरणा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राइट अभिप्रेरणा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों? किस अवस्था में बढ़ती है ये घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की? तो वो अवस्था हो जाएगी उत्तर बाल्यकाल अवस्था हो जाएगी दोस्तों। कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तर बाल्यकाल अवस्था हो जाएगी दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? तो इसमें से ऑप्शन में से आपको बताना दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ है, आपको इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। दौलत खान दोस्तों यह वही शख्स था दोस्तों। कौन? ये दौलत खान वही शख्स था जिसके द्वारा बाबर को काबुल से बुलाया जाता है पहली बार भारत में, तब जाकर इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है इसका, और जिसे आप पानीपत प्रथम के नाम से भी जानते हैं मित्रों। दौलत खान लोधी का मकबरा पूछा गया आपसे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके ज्वाइन कर लें मित्रों। थैंक यू सो मच।